नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करेंगे नूंह जिले में पंचगांव की पहाड़ी के अंदर जब एक डीएसपी को बेरहमी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसी के चलते अब पूरे हरियाणा नहीं बल्कि देश भर में रोष है। और इसी के चलते आज गुरुग्राम के हम बात करें टैंक वाले पार्क में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं काफ़ी उनमें रोष है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार हो या फिर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं या फिर अन्य लोगों की बात करूं, कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी रोष है। और उस रोष के चलते कहीं ना कहीं अब वो एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी करें। और दूसरी तरफ डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी को अब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया काफ़ी दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। जब वो एक भू माफिया की बात करूं या फिर मैं जो अवैध माइनिंग कर पत्थर लेके जा रहे थे जब रोकने के उन्होंने प्रयास किए तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी के चलते आज हम बात करें ताउडू में जो बाज़ार है उसको भी बंद कर दिया गया और जो वहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी। अब गुरुग्राम में लोग लगातार जुड़ रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि एक अधिकारी की इससे पहले एक विधायक को धमकी दी जाती है और अब एक अधिकारी के ऊपर बेरहमी के साथ उन पर ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। अजीत सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम। अजीत जी, श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक अधिकारी की जिस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, क्या कहें? आज हम मतलब एक 2 दिन से इस घटना को सुन करके जो जहन में एक पीड़ा है, ऐसा सोचा भी नहीं था कि जब एक पुलिस अधिकारी, इतने बड़े उच्च अधिकारी जिनके साथ गनमैन भी होते हैं और भी पुलिस वाले 7 लोग होते हैं उनके साथ ये जघन्य अपराध हो सकता है, ये सपने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आम जनता का क्या होगा? कल से जो इन जाहिलों ने, इन जिहादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मतलब एक पूरे क्षेत्र में रोष है कि जो ये घटना घटित हुई है ये आम जनता के लिए क्या संदेश इसके लिए आज ये इतने इनके अंदर एक मनोबल बढ़ गया कि जगह जगह जाकर के कोई भी अत्याचार कर देते हैं। हम ये सोचते थे कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में भी ऐसा इन्होंने कर दिया। हम चाहते हैं कि जो योगी मॉडल है, यूपी मॉडल की सरकार हमें चाहिए। हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि एक कोई ऐसा फैसला करे कि जो यूपी में तरीका है इनको तहस नहस करने का और इनको सबक सिखाने का, वैसा ही यहाँ भी किया जाए ताकि इन जाहिलों की, इन जिहादियों की कमर टूट जाए और ये आगे से ऐसा कोई जघन्य अपराध करने के लिए 4 बार सोचे। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? पुलिस की वर्दी ही एक काफ़ी होती है कि पुलिस के एक अधिकारी के ऊपर इन्होंने सरेआम दिन में 12 बजे ट्रक चढ़ाया है और ये चैलेंज करके चढ़ाया है कि इसको देखते ही रोज गाड़ी रोकता है। तो इसका मेरे समझ में तो यही है, जैसे यूपी में हो रहा है कि इनके मकान तोड़ देने, जो इनकी संपत्ति उसको जब्त कर लेना और इन पे रासुका लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो रोष है वो सामने आ रहा है और इसी के चलते पूरे हरियाणा के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से में भी कहीं ना कहीं अब वो जो रोष है वो दर्ज करा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना से हम स्तब्ध हैं। शायद हमारे शब्द आज हमारे साथ नहीं हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है ये हरियाणा पुलिस के लिए भी। हरियाणा की पुलिस हरियाणा का खिलाड़ी, हरियाणा का गौरव है, देश का गौरव है। लेकिन ये कि षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई है। हम इसकी एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने अपने सभी हिंदू संगठनों को सबको बता दिया है, डीसी साहब को ज्ञापन दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये सुनने में आया कि वहाँ के ट्रक ड्राइवर ये कहते थे होटलों पे कि डीएसपी को मारना है क्योंकि वो ईमानदार अफसर थे। गौ हत्या पे भी इन्होंने बड़ा काम किया है, ये बहुत ईमानदार अफसर थे। जब एक अफसर की हत्या हो सकती है, जिहादी वहाँ हत्या कर सकते हैं, तो हिंदुओं की कंडीशन आप सोच सकते हैं कि मेवात में क्या होगी। मेवात में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हिंदू और मुस्लिम वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अफसर की हत्या कर दी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? उसके बाद हम हरियाणा के गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने भी 3 जिले की जो पुलिस है वहाँ डिप्यूट कर दी और तमाम जो पुलिस फोर्स है वहाँ तैनात है। देखो, ये खनन माफियाओं का काम नहीं है। जो भी कोई चोर होता है उसके पैर नहीं होते, वो उस तरह की हरकत नहीं करता। ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और एक हमारे समाज में, हिंदू समाज में
इन जिहादियों की तरफ से दूसरा मैसेज है। पहले कन्हैया जी की हत्या हुई थी, अब डीएसपी सुरेंद्र जी की हत्या हुई थी। ये जघन्य अपराध है और ये कहीं ना कहीं सोची समझी, और इसके पीछे बहुत कुछ है। हम तो मांग करेंगे अपने सरकार से कि इसकी खोज तक जाए और इनको फांसी की कम से कम सज़ा तुरंत प्रभाव से हो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब हम डीएसपी की हत्या के बाद अब इंसाफ के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं, उनको इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार या फिर हरियाणा पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो एक्शन मोड में। हालांकि एक आरोपी को जो उनके सहायक था उसको ज़रूर पकड़ लिया, और साथ ही साथ हरियाणा के गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब 3 जिले की जो पुलिस है वो मेवात जिले में डिप्यूट कर दी गई, और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके लिए धरपकड़ करने के लिए भी वो निकल चुके हैं, और एसआईटी की जो टीम है वो गठित कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। इस खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें।